मेरे बच्चे अब मुस्कुराओ, क्योंकि जल्द ही तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। इस नई पोर्टल सब कुछ बदल कर रख दिया है। एक बहुत बड़ा दिव्य द्वार खुल रहा है, जहां तुम्हारे जैसी दिव्य आत्मा के लोग प्रवेश पेश करने जा रहे हैं। अब तक तुमने जो भी सफर पूरा किया है, वहां तक की सफलता तो तुमने प्राप्त कर ली है। बहुत सारे कार्यों में तुम्हें असफलता भी मिले हैं, लेकिन फिर भी बिना हारे अपने सफर की ओर आगे बढ़ते रहे हो। जिस पर तुमने इस संसार में भरोसा किया, तुम्हारे जीवन का एक इतिहास बन गया कि उसी ने तुम्हारा वक्त आने पर छोड़ दिया। जब भी तुम किसी के जीवन को संवारना चाहते हो, कुछ दिनों बाद वह तुम्हारा परम शत्रु बन गया। इसीलिए मेरे बच्चे, अभी से लेकर कुछ वर्षों तक तुम्हें सबके जीवन से अलग होना होगा। तुम्हें केवल और केवल अपने जीवन को प्रयास के माध्यम से सुधारना होगा, कोशिश करना होगा, बहुत आगे जाना है, तुम्हें बहुत सफल होना है। तुम्हें इसलिए अभी प्रथम तुम स्वयं पर ध्यान दो, किसी और पर नहीं। एक अंक लिखे और कहे, मैं इतना सफल होगा कि दुनिया देखती रह जाएंगी। मेरे प्रिय, इस वक्त सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे बहुत नजदीक हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं। मैं तुम्हारा हित सोच रहा हूं और तुम्हारे लिए कुछ सुनहरी योजनाएं बना रहा हूं। इस वक्त दूसरों को छोड़ो और खुद के जीवन पर ध्यान दो। एक शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में जल्द ही प्रवेश कर रहा है। कुछ द्वारे खुल रहे हैं। तुम्हारे लिए अचानक से 4 शुभ अवसर प्राप्त होंगे। तुम्हें किसी पर भी कार्य करोगे, अनगिनत सफलता प्राप्त करोगे। कुल इल्जाम लगेंगे, लोगों की कुछ आलोचना होगी, तुम्हारी पर ही सफलता मिलेगी कि यह सारी बातें भी पड़ जाएंगी। भूलकर भी दुखी मत होना। अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने देना, क्योंकि तुम अपने मूल को अभी तक समझ ही नहीं पाए हो। मेरे प्रिय, तुम बहुमूल्य हो। आज से इसी क्षण से तुम उठो। तुम मिट्टी के समान हो। लोग कीमत नहीं समझते हैं तुम्हारी, और वास्तव में तुम ब्रह्मांड की सृष्टि का अंश हो। यदि तुम हर तरह से मुक्ति चाहते हो तो अंक पचा पचा के साथ लिखें। और कहीं मैं शांति चाहता हूं। मनुष्य का जीवन अद्भुत होता है। हर दिन वह अपने भाग्य का निर्माता होता है। मेरे बच्चे को ई है, तुम्हारे जीवन में जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा बनना चाहता है, उसे तुम बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारा रहन सहन उसे बहुत प्रभावित करता है। लेकिन यही गुण है तुम्हारे अंदर, जिसकी वजह से उसे बहुत जलन भी है। तुमसे, तुम लोगों से कभी शिकायत नहीं करते। मेरे बच्चे कक, तुम्हें कभी ऐसा कोई मिला ही नहीं जो तुम्हें समझ सके। लोग तो तुम्हारे आंसुओं को भी दिखावा समझते हैं, तुम्हारे दर्द पर हंसते हैं। पूरे जीवन बस तुमने संघर्ष ही किया है। कभी न की दशा की वजह से तुम्हें बहुत अपमान सहन करना पड़ा। तो कभी राहु ने तुम्हारे दिमाग के साथ खेला और तुम्हारा बुरा चाहने वाला कि तुम्हें बर्बाद करने वालों की कमी तो कभी तुम्हें जैसे महसूस ही नहीं हुई। जितना तुम्हें इस ब्रह्मांड दे दिया नहीं, उससे ज्यादा तुमसे छीना गया है, और लोगों ने तुम्हें भीतर से खत्म कर दिया, तुम्हें छलनी कर दिया है। अंदर से क्या, अब तुम किसी पर यकीन नहीं कर पाते हो। किसी से प्रेम करने का तुम्हारा मन नहीं करता है, क्योंकि लोगों ने तुम्हें उस वक्त पर छोड़ दिया जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी सहारे की, और उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया जिनसे तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद थी। मेरे बच्चे की दुनिया इधर की उधर हो जाए। यह लोग हमेशा मेरे साथ रहेंगे। उन लोगों का वह भयावह चेहरा देखकर अब तुम्हें किसी पर भी यकीन करने का मन नहीं करता है। तुम बस अपने काम से मतलब रखना जानते हो, अपने आप से मतलब रखना जानते हो। तुम्हें इस दुनिया में किसी की नहीं पड़ी है, और तुम्हें बस मेरा साथ चाहिए, मेरा आशीर्वाद चाहिए, मेरा प्रेम चाहिए। तुम्हें और अब कुछ नहीं। जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए बहुत षड्यंत्र रच रहा है, और पता नहीं कितने वर्षों से रच रहा है, पर सफल नहीं हो पा रहा है। उसे बार बार मुंह की खानी पड़ता है, और अब उसकी बौखलाहट का अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। वह व्यक्ति तुमसे उम्र में बड़ा है, उसे तुमसे ज्यादा अनुभव है, और उसका समाज में एक मान प्रतिष्ठा है। लोग उसको जानते हैं, और उसने अपनी छवि बहुत अच्छी बना रखी है। लेकिन तुम्हें अकेला करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। उसने तो इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग कि तुम दुनिया के हर कोने में अकेले पड़ जाओ, कोई तुम्हारा साथ ही ना हो, और कोई भी व्यक्ति तुम्हारी बातों पर यकीन ना करे। इतना तना झूठा दिखला दिया उसने तुम्हें दुनिया की नजरों में। मेरे बच्चे की गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी भी है। उस सबको यह पता कि वह बड़ा है, इस बात का आदर करके तुम सब कुछ सह जाओगे। तुम्हें सच बोलना अच्छा लगता है। तुम गलत देख नहीं सकते हो, पर वह किसी और के साथ नहीं देख सकते हो। जब गलत तुम्हारे साथ होता है
तो तुम चुपचाप सब कुछ सहते रहते हो, अकेले रो लेते हो। पर अब अकेले रोना छोड़ दो। अब जा उस व्यक्ति को बोल दो कि बस अब बहुत हो गया। मुझे पता है, उसे पता है कि पलटक कभी उससे जवाब नहीं दोगे, इसीलिए वह तुम्हारे साथ ये सब कर रहा है। मेरे बच्चे, उसे जवाब देने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करके लाइक करो मेरे बच्चे। वह तो तुम्हारी हिम्मत है और मुझ पर भक्ति और मुझ पर विश्वास है कि वह आज तक तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाया है। वह हर बार हार जाता है, वह हर बार निराश हो जाता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी नत्र विद्या का इस्तेमाल कर ले, वह हमेशा गिर जाता है। और यही बौखलाहट है उसके अंदर। तो मेरे बच्चे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह कभी भी अपने षड्यंत्र में सफल नहीं होगा और उसका घर खुद कांच का है। वह तुम्हारे घर पर पत्थर फेंक रहा था, अब उसका घर भी टूट जाएगा और उसकी हिम्मत भी टूट जाए। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते करते मेरे बच्चे इस पर दावा करो। दावा करने के लिए किसी 3 व्यक्ति को यह संदेश शेयर का। यह बात उससे नहीं जाती है। उसे यह लगता है कि उससे कम उम्र होने के बाद भी तुम्हें इतना तजुर्बा कैसे है, तुम्हें इतनी बातों का ज्ञान कैसे है, तुम इतने आध्यात्मिक कैसे हो। जब लोग तुम्हारे चेहरे की चमक से, तुम्हारे रहन सहन से प्रभावित होते हैं तो उसे उस चीज से भी बहुत दिक्कत होती है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत धन संपत्ति है, जमीन है, तभी तुम इतने अच्छे से बंठन के रहते हो। उसे यह नहीं पता है कि तुम्हारे अंदर सलीला है, लोगों से बात करने का और छोटे बड़ों को इज्जत देने का, जो उसके अंदर नहीं है। इसलिए लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करते हैं और उसे नहीं करते हैं। पर वह तुमसे प्रेरणा लेने की जगह, वो तुम्हें अप्रिशिएट करने की जगह, तुम्हारी तारीफ करने की जगह तुमसे जलन में बर्बाद होता चला जा रहा है और अपना सब कुछ बर्बाद करता चला जा रहा है, अपनी मानसिक स्थिति को बर्बाद करता चला जा रहा है। और मेरे बच्चे, शैतानी प्रवृत्ति के व्यक्ति को कोई कारण नहीं चाहिए। होता है किसी को किसी से नफरत करने का, किसी के बारे में बुरा बोलने का, तो उसमें खुद को दोष देना बंद कर दो कि मैं गलत हूं माता, मैंने क्या किया। ऐसा जो मुझे यह दंड मिल रहा है, तुम्हें कोई दंड नहीं मिल रहा है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है और अगर तुम्हें अपनी भक्ति पर यकीन है तो तुम मेरा यकीन करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा वो कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर यकीन है तो 444 अंक टाइप करके इसे अभी सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, महादेव की आवाज पर भरोसा रखा। तुम्हें अपने सत्य का बचाव करने की आवश्यकता कभी महसूस नहीं हुई, क्योंकि सत्य स्वयं तुम्हारी रक्षा करता है, जैसे नीति वचन कहता है। जब तूफान आता है तो दुष्ट लोग चले जाते हैं, लेकिन धर्मी लोग सदा दृढ़ रहते हैं। तुम्हारा लचीलापन, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी शांति इस बात का प्रमाण है कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। उनकी सुरक्षा और आशीर्वाद सदा तुम्हारे मार्ग को सुरक्षित रखते हैं। महादेव ने तुम्हें संसार से अलग चुना है। यह मार्ग हमेशा सरल नहीं होगा। हो सकता है कि तुम्हें हर कोई समझे या तुम्हारे प्रयासों की सराहना करे, लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारा उद्देश्य दुनिया की प्रशंसा के लिए नहीं है। तुम महादेव की कृपा और उनके आदेश लिए जी रहे हो। महादेव की सच्चाई में खड़े रहना आसान नहीं है। जब तुम दुनिया के झूठ से प्रभावित होने से इनकार करते हो तो यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन याद रखो, तुम्हें उनकी स्वीकृति की आवश्यकता है, न कि दुनिया की। तुम्हारा प्रकाश सदा प्रबल रहेगा। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह तुम्हारे हर कदम को रोशन करती है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सशक्त बनाने के लिए थी। तुम्हारा ध्यान अब केवल महादेव की कृपा और उनके आदेशों पर होना चाहिए। दुनिया का शोर तुम्हें विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि महादेव के आशीर्वाद से तुम सदा सुरक्षित हो। तुम्हारे लिए उनका संदेश है, तुम्हें निर्भीकता से आगे बढ़ना है। तुम्हारा भविष्य प्रकाश से भरा है और जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति छिपी हुई है, वे अब तुम्हारे जीवन में प्रकट होने का समय पा चुकी है। यह वह क्षण है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा अंतर ज्ञान और तुम्हारा विश्वास तुम्हें इस अद्भुत सत्य तक ले आया है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे केवल तुम्हारे भविष्य के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्तियों को पूरी तरह से जागृत करने के लिए हैं। महादेव ने तुम्हें इस यात्रा के हर चरण के लिए सुसज्जित किया है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना और उसे अपनाना है। तुम्हारा यह समय तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। यह वह क्षण है जब तुम अपनी सच्ची शक्ति और अपने उच्चतम उद्देश्य के साथ संरेख हो जाओगे। जो शक्तियां अब तक निष्क्रिय थीं, वे प्रकट होंगी और तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए सक्षम बनाएंगी।
महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हें इस यात्रा के लिए चुना है। यह समय है अपनी हिचकिचाहट और संदेह को त्यागने का। तुम्हें अपनी शक्तियों के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को समझना होगा और उन्हें स्वीकार करना होगा। तुम्हारा यह परिवर्तन तुम्हें एक नए स्वरूप में ले जाएगा, एक ऐसा स्वरूप जो महादेव के उद्देश्य के साथ पूरी तरह से है। तुम्हारा प्रकाश और तुम्हारी शक्ति अब दुनिया को प्रेरित करेगी। महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं, तुम्हारे भीतर जो महानता है वह अब जागृत होने के लिए तैयार है।